प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से 11वें भाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। शनि से 11वां भाव किस प्रकार आपके जीवन की सफलता को दर्शाता है। आप अपनी कुंडली को खोलिए। आपकी कुंडली में किस भाव से तीसरे में है शनि। जिस भी भाव की आप बात करेंगे, जिस भी भाव से आपकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में होंगे, उस भाव के प्रभाव को, उस भाव से देखे जाने वाली स्थिति को शनि मजबूत करेंगे, बलवान करेंगे, और उस भाव का जो प्रभाव है आपके जीवन में आपको अधिक मिलेगा। इतना सुनने के बाद आप केवल ये ना सोचे कि आपने कुंडली देखी, आपने देखा कि हाँ शनि किस भाव से तीसरा है या शनि से कौन सा भाव 11वां है। एक ही बात है दोनों। शनि जिस भाव से तीसरा होगा वो भाव शनि से 11वां होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के लग्न में शनि है, तो यहां अगर आप देखेंगे तो लाभ भाव जो कुंडली का 11वां भाव है, वहां से गिनती करने पर शनि तीसरे नंबर पर आएगा, और शनि से देखेंगे तो लाभ भाव 11वें नंबर पे आएगा। तो ये आप जान रहे, समझ रहे की बात है दोनों। लेकिन जब भी बात शनि की आती है तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि शनि से जो तीसरा, शनि जिस भाव से तीसरा होता है वो आपको किस तरह का प्रभाव देता है। उसके बाद वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें और किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको सटीक प्रभाव मिल पाए। नहीं तो आप ही कहेंगे आधी वीडियो देखने के बाद कि मेरी कुंडली में तो इस भाव से शनि बैठा हुआ है लेकिन आज तक उस भाव का कुछ नहीं मिला। जैसे पहला उदाहरण लग्न का ही ले लीजिए। शनि लग्न में है, आपको मैंने कहा कि ये शनि लाभ भाव में वृद्धि करेगा, लाभ को बढ़ाने का काम करेगा, आपको अच्छी मात्रा में धन देने का काम करेगा, आपकी इच्छाएं भी होंगी, आपको ये शनि इच्छाओं की पूर्ति कराता भी नजर आएगा। ये प्रभाव हुआ शनि का लग्न में होने का। और शनि से लाभ भाव चूंकि 11वां है तो शनि 11वें भाव को बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है। लेकिन ये आधी बात है, पूरी बात वीडियो के आगे मैं आपको बताता हूं। इसके बाद अगर मान लीजिए दूसरे भाव में शनि है, जैसे दूसरा भाव आपके धन का होता है, आपके धन संचयन को, कुटुंब को दर्शाता है। शनि से 11वां भाव कुंडली का 12वां भाव बनेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति खर्चीले स्वभाव के देखने को मिलेंगे। अपने जीवन में धन अपनी मेहनत से हासिल करेंगे, क्योंकि खर्च करने के लिए धन होना चाहिए। तो धन अपनी मेहनत से हासिल कर पाएंगे, अच्छा अपने स्वयं के दम पर अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा ये भी आप देख पाएंगे कि शनि चूंकि दूसरे भाव में है, तो ऐसे क्योंकि 12वां भाव यात्रा का भी है, विदेश का भी है, यात्राओं का भी है, तो व्यक्ति की बहुत अधिक यात्राएं होंगी, बहुत अधिक व्यक्ति घूमेगा, क्योंकि कुंडली का जो 12वां भाव है वो बढ़ जाएगा। शनि से जो 11वां भाव कुंडली का 12वां भाव बन रहा है उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो शनि कहीं ना कहीं उस भाव को मजबूत करता नजर आएगा। फिर शनि आपने देखा कि कुंडली के तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव में स्थित शनि आपके लग्न को बलवान करेगा, लग्न में मजबूती प्रदान करेगा, लग्न को शुभ करने का काम करेगा। या लग्न से जिन जिन बातों का विचार होता है, स्वास्थ्य बोलिए, आयु बोलिए, या आपका मान सम्मान बोलिए, जीवन में तरक्की सुख सुविधा बोलिए, वो सब आपको कहीं ना कहीं शनि बढ़ाता नजर आएगा। बाकी इसमें आपके मन में हालांकि एक प्रश्न आता होगा कि आखिर शनि से क्यों 11वां भाव देखा जा रहा है। सोचने वाली बात है कि शनि से 11वां भाव ही क्यों देखना है। क्योंकि आप शनि से 11वां भाव अगर देखते हैं तो वो इसलिए देखते हैं कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर लग्न, मेष लग्न बनता है काल पुरुष का, उससे 11वें भाव में शनि की राशि आती है। तो शनि से जब हम 11वां भाव देखेंगे तो क्योंकि काल पुरुष का 11वां भाव है तो उसका स्वामी शनि होता है, इसीलिए शनि का जो प्रभाव है उस पर, उससे 11वें भाव का प्रभाव शनि अवश्य देने का काम करता है या उस भाव को बढ़ाने का काम करता है। या एक आपने सामान्य नियम सुना है कि जन्म कुंडली के उपचय भावों में पापक ग्रह अच्छे होते हैं। उपचय भाव कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये जन्म कुंडली के उपचय भाव होते हैं। अब किसी भाव से अगर हम विचार करेंगे तो कोई भी पापक ग्रह उपचय भाव में होगा तो उस भाव के प्रभाव को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे अभी मैं आपको चतुर्थ भाव का उदाहरण दूं, तो अगर शनि चतुर्थ भाव में है तो ऐसी अवस्था में वो कुंडली के दूसरे भाव से आप देख पाएंगे कि वो मतलब तीसरे में होते हैं, और दूसरा भाव शनि से 11वें में हो जाता है। तो चतुर्थ भाव में स्थित शनि आपको पैतृक संपत्ति आदि का लाभ करवाए, आपके घर परिवार में मतलब खेती की जमीन बोलिए या ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह बोलिए उनको वृद्धि करता नजर आए, क्योंकि दूसरा भाव
स्वयं के द्वारा उपार्जित संपत्ति का भी है और पैतृक संपत्ति के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि वो भाव, दूसरा भाव कुटुंब का होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि जब शनि चतुर्थ में है तो वो कुटुंब को भी बढ़ाए, आपके घर परिवार में भी मतलब वृद्धि करने का काम करे और आपके धन में वृद्धि करने का काम करे। धन इन द सेंस प्रॉपर्टी वगैरह में, क्योंकि शनि ठोस ग्रह है तो ठोस रूप में वो धन बचाने का प्रभाव दर्शाता है। तो ये बात आपको देखने को मिलेंगी शनि के चतुर्थ में होने से। बाकी जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसका और मुख्य प्रभाव कैसे देखना है वो आगे बताता हूं मैं, लेकिन ये थोड़ी इसको कवर पूरा कर लूं मैं। आप देखिए आपकी कुंडली में अगर आपने देखा कि शनि जो है ये पंचम भाव में, तो पंचम भाव से 11वां पड़ेगा आपका जन्म कुंडली का तीसरा भाव। तो पंचम भाव में स्थित शनि तीसरे भाव को बढ़ाएगा। तीसरा भाव आपके सोचने समझने की स्थिति, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल है, आपके आपका मस्तिष्क कितना तेज काम कर सकता है, आप कितने तर्क वितर्क कर सकते हैं, ये तीसरे भाव से देखा जाता है। आपकी पराक्रम की स्थिति, मेहनत की स्थिति तीसरा भाव दर्शाता है। तो जब शनि यहां पर होंगे तो तीसरे भाव को बल देंगे, इन सब चीजों में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई को देखा जाता है, छोटी यात्राओं को देखा जाता है, तो ये शनि इनमें वृद्धि करते नजर आ सकते हैं। मतलब छोटे भाई के सुखों को बढ़ाए या फिर उनसे जुड़ने पर आपको लाभ करवाए, ये भी बातें संभव है। हालांकि कुंडली के अन्य योग इस पर निर्भर करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली के तीसरे भाव को प्रबल कर रहे हैं तो अपने दम पर आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। थोड़ा जिद्दी बना सकते हैं तीसरा भाव, क्योंकि थोड़ा सा जिद देने वाला भाव है, लेकिन फिर भी आपको सफलता देंगे, ये बात भी देखने को मिल सकती है। फिर आपने देखा आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि, अब छठे भाव में शनि है तो ये आपकी कुंडली के चतुर्थ को बढ़ाएंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जीरो से भी स्टार्ट करे तो भी अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी सभी कुछ अर्जित कर लेता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के प्रभाव को शनि बढ़ाते हैं। और बढ़ाते किसे है कि वो उन सब चीजों में, भौतिकता में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, माता के स्वास्थ्य में कमजोरी रहे, आपको मानसिक चिंता रहे, लेकिन उसके बाद भी आप अपने जीवन में इन सब वस्तुओं का लाभ उठा पाएंगे, सुख अर्जित कर पाएंगे। फिर आपने देखा आपकी कुंडली के सप्तम में शनि है तो सप्तम के शनि पंचम को बढ़ाएंगे। पंचम यानी आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपका बुद्धि विवेक, इसे शनि बढ़ाएंगे। इससे आप देखेंगे आपको इससे भी तरक्की मिलेगी। पंचम भाव संतान का है तो संतान होने के बाद आपको तरक्की मिलेगी, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि शनि उसको उस भाव को बढ़ा रहे हैं तो वो भाव जब एक्टिव होगा तब आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। तो पंचम भाव एक्टिव होता है संतान होने के बाद, तो संतान होने के बाद आपको ये शनि तरक्की दे, ग्रोथ दे, अच्छा नाम करवाए आपका, ये बात आप देख पाएंगे। फिर आपने देखा शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजित है तो अष्टम भाव के शनि छठे भाव को बढ़ाएंगे। छठे भाव से क्या देखा जाता है, छठे भाव से आपके रोग, रिपू, इन सबको देखते हैं, तो शनि इनको बढ़ाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन इन सबसे आपको बाहर भी निकालेंगे, मतलब आपको रोग हुआ तो रोग से बचाने का काम भी करेंगे। शत्रु आदि होंगे तो भले आपके सामने कितने ही ज्यादा, मतलब ज्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको कुछ परेशानी नहीं पहुंचा पाएंगे, आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, अहित नहीं कर पाएंगे। फिर शनि अगर अष्टम में है और छठे भाव को बढ़ा रहा है तो आपके, अगर आप थोड़ा, अगर शनि का प्रभाव पॉजिटिव है और अगर आप डेली रूटीन से काम करते हैं, थोड़ा आपके नियम कायदे फिक्स है, सही प्रकार से आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम ये शनि प्रदान करेंगे। और यही आप देख पाएंगे कि शनि से जो कि ये 11वें भाव में जा रहा है, छठा भाव, तो छठा भाव चूंकि धन के लिए भी देखा जाता है, दूसरा, छठा, 11वां, ये भाव धन के लिए प्रमुख हो जाते हैं, तो ये भाव बलवान हो जाने से धन की प्राप्ति के लिए शनि अच्छा रहेंगे। बड़ी मात्रा में धन देने वाला हो जाता है शनि ये जब छठे भाव से तीसरे में चले जाता है, तो ये बात भी कम से कम ठीक है यहाँ पर। हाँ, ये है कि रोग वगैरह के लिए थोड़ा कमजोर कहा जाएगा, कई बार जल्दी रिकवरी ना दे, लंबे समय तक चलता रहे, ये बातें आ सकती है, लेकिन फिर भी प्रभाव इसका धन देने योग्य तो रहेगा ही। फिर आपने देखा कि कुंडली के नवम भाव में शनि है तो नवम भाव का शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव को बलवान करता है। सप्तम भाव यानी आपके व्यापार की स्थिति को, यानी आप अगर कुछ लोगों से जुड़ते हैं या स्वयं के दम पर व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार करने की स्किल को बढ़ाएगा, आपके साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ाएगा। जुड़ने वाले मतलब आप अपना व्यापार कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ देगा। नौकरी करते हैं तो भी आप देख पाएंगे कि आपके साथ में जो काम करेंगे आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं सम्मान देंगे, आपको सम्मान के भाव से देखेंगे, तो सप्तम भाव इसका बलवान रहेगा। ये भी संभव है विवाह होने के बाद आपको तरक्की मिले, विवाह होने के बाद आपकी ग्रोथ बढ़ जाए, क्योंकि शनि आपका सप्तम भाव से तीसरे में है, यानी सप्तम भाव जो है शनि से 11वें में आता है, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। शनि से, अगर शनि मतलब दशम भाव में है और शनि से 11वें में अष्टम भाव आता है, तो ये आपको रिसर्चर बनाए, थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का बनाए, आप अधिक किसी न किसी बात को सीखते रहे, खोजते रहे, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ जाए, ये सब बातें शनि दर्शा सकता है। ये शनि अष्टम को बढ़ा रहा है तो आयु के लिए अच्छा बोल सकते हैं इसे। ये शनि जब अष्टम को बढ़ाता है तो ये संभव है कि संघर्ष को भी बढ़ाए, संघर्ष में भी वृद्धि देखने को मिले। लेकिन यहाँ विचार करना है आपको कि आपकी कुंडली में संघर्ष बढ़ेगा या अन्य कुछ मतलब प्रभाव मिलेगा, या किसी भाव की मैं बात कर रहा हूं उसमें पॉजिटिव होगा या नेगेटिव,
ये आपको देखने के लिए आगे जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उस बात पर ध्यान दिए बिना आप आधा अधूरे चीजों में फिर कहेंगे कि नहीं ऐसा तो मुझे कुछ नहीं होता। मतलब मैंने कहा कि आपकी कुंडली में शनि लग्न में है और लाभ को बढ़ा रहा है, या आपकी कुंडली में शनि मतलब नवम में है और सप्तम को यानी आपके जुड़ने वाले लोगों को आपके लाभ को बढ़ा रहा है, तो आप बहुत सारे हो सकता है कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा बल्कि नुकसान है, परेशानी है। अष्टम के शनि का मैंने कहा कि आपके धन को बढ़ाता है, छठे भाव को बलवान करने से धन को बढ़ाता है, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं जो कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, तो क्योंकि प्रभाव और भी चीजों का है जो मैं आपको बता रहा हूं उसे मिलाइएगा आप। बाकी फिर इसमें आगे आप मतलब अगर देखेंगे दशम में है तो अष्टम भाव जैसे आयु वगैरह के लिए वृद्धि करेगा, संघर्ष बढ़ा सकता है और थोड़ा मतलब ये बोल सकते हैं कि इसे दूर स्थानों से जोड़ने का काम करे, कहीं बाहर से जोड़ने का काम करे, ये संभव है। 11वें भाव में शनि हो तो ये शनि आपके मतलब ये बोल सकते हैं कि आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करे, आपके भाग्य को मजबूत करे, आपको तरक्की देने का काम करे, आपको आगे बढ़ाने का काम करे, लंबी दूरी की यात्रा करवा सकता है, आपको घूमना फिरना पसंद भी हो या आप यात्रा आदि करें, ये सिर्फ सीधे ये शनि दे सकता है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर आपके लिए। और ये कहा जा सकता है कि शनि मतलब नवम भाव को बढ़ाएगा तो जीवन तरक्की के लिए अच्छा होगा। हाँ, अब शनि का अपना काम है कि वो संबंधों में कमजोरी लाता है, तो पिता से संबंध कमजोर रहे, पिता के जीवन में संघर्ष अधिक रहे, ये बात थोड़ी देखने को मिल सकती है। बाकी फिर भी नवम भाव बढ़ेगा तो धार्मिक आप होंगे, धार्मिक कार्यों में आप जुड़े रहेंगे, मान सम्मान अर्जित कर पाएंगे अपने दम पर, सही सलाह लोगों को देते होंगे, ये सब बातें भी देखने को मिलेंगी। शनि 12वें में होगा तो आप देख पाएंगे कि 12वें भाव से मतलब 11वें में दशम भाव आता है, तो शनि कर्म के लिए अच्छे हो जाएंगे। ये जरूर है कि आपको अधिक प्रयास करवाएंगे, लेकिन फिर भी जब दशम भाव को शनि एक्टिव करेंगे, बलवान करेंगे, तो आपके जीवन में आप अपने कार्य क्षेत्र में धीमी गति से ही सही लेकिन अच्छा लाभ, अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे, सुख अर्जित कर पाएंगे। और ये बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही ग्रोथ मिले, लेकिन अच्छी ग्रोथ आप अपने जीवन में अर्जित कर पाएंगे, अपने दम पर आप कर पाएंगे, ये भी कहा जा सकता है। और दशम भाव चूंकि आपके कार्य क्षेत्र का है, तो आप अपने कार्य को सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद आप उससे मुक्त होना चाहेंगे, मतलब आप इस व्यर्थ के झमेले से और सब बहुत सारी चीजों से आप दूर होकर एक वैराग्य जीवन जीना चाहेंगे। ये प्रभाव भी शनि दे सकता है, वैराग्य वाला प्रभाव भी शनि दे सकता है यहाँ पर। तो ये चीज आती है आपके लिए, लेकिन इसमें एक प्रमुख बात है जो आपको ध्यान देना, अधिकतर जो भी दर्शक अब यहाँ बीच में छोड़कर गए होंगे तो उन्हें समझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर आधा उनको सही मिला, आधा गलत प्रभाव मिला, वो ऐसा समझ के चले जाएंगे। अब इसमें जरूरी क्या बात आपको देखना है, शनि जिस भी भाव में है ठीक है, उस भाव को बलवान करेगा, उस भाव के फल को देगा, ये बात में कोई संदेह नहीं है। इस भाव को वो जो भी भाव शनि से 11वां आएगा उसको वृद्धि जरूर करेगा, लेकिन आपको उस भाव के स्वामी को जरूर देखना है। आपने देखा कि आपकी कुंडली के अंदर शनि से 11वां भाव, अच्छा आपने देखा कि बलवान शनि कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा कि जो 11वें भाव का स्वामी बना वो तो कमजोर अवस्था में है, वो तो पीड़ित अवस्था में है, तो फिर शनि कैसा उसमें बलवान प्रभाव दे पाएगा, फिर वो इतना बलवान प्रभाव नहीं दे पाएगा। हाँ, शनि की अपनी राशि हो तो बलवान करेगा ही वो, भले नीच राशि में क्यों ना हो। जैसे जब मेष राशि में होगा तो कुंभ उससे 11वीं आएंगी, तो कुंभ को बढ़ाएगा वो, भले स्वयं कमजोर हो लेकिन फिर भी बढ़ाने का काम तो करेगा वो 11वें में। बाकी बलवान होता तो और बढ़ाता, अपनी राशि में होगा तो कम बढ़ाएगा, उसकी मजबूती में कम लेकर के आएगा। बाकी फिर एक और बात इसमें आप देख पाएंगे कि शनि से जो भी मतलब ग्रह जो भी ग्रह की बात कर रहा हूं, भाव की तो आपने समझ लिया कि भाव बलवान होगा, लेकिन भाव का जो स्वामी अगर वो बलवान हुआ तो और मजबूती से आपको असर मिलेगा। भाव के स्वामी से गिनने पर अगर शनि, अगर आपने देखा तीसरे में है, छठे में है, 10वें में है, 11वें में है, तो और अधिक आपको शुभ प्रभाव मिलेगा इसका। जिस भी भाव से शनि, जैसे 11वें में आपने देखा कि शनि से जो भी भाव 11वें में, उदाहरण लेता हूं मैं वृषभ लग्न का, लग्न में शनि है मान लीजिए, शनि से आपने देखा कि 11वें भाव में मीन राशि आती है जिसके स्वामी गुरु है, तो आपने देखा कि चलो शनि इस राशि को बढ़ाएगा, इस भाव को बढ़ाने का काम करेगा, लाभ को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन आपने देखा कि वही जो शनि है, ये शनि का जो स्वामी है गुरु, ये कुंडली के छठे भाव में है, लेकिन शनि से गिनने पर मतलब ये जो ग्रह जा रहा है वो छठे में है, लेकिन आपको शनि से नहीं गिनना है, आपको उस ग्रह से गिनना है। तो मीन का स्वामी कौन है? मीन का स्वामी गुरु है। गुरु जो कि कुंडली के छठे में है वृषभ राशि, वृषभ लग्न के अंदर, उससे आप जब गिनती करें तो शनि अष्टम में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शनि अपना अच्छा प्रभाव लाभ भाव का इतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके स्वामी से उसकी स्थिति कमजोर हो गई। यही गुरु अष्टम भाव में होता तो गुरु भले कुंडली के अष्टम में है, कमजोर है, पीड़ित कुछ भी है, लेकिन गुरु से शनि छठे में चले गया, तो गुरु से शनि छठे में जाने के कारण शनि लाभ भाव को भी बढ़ाएगा, और ये देखने को मिलेगा कि लाभ की मात्रा कई गुना अधिक बढ़ती नजर आएंगी आपको आपके जीवन में। इसके अलावा एक और बात है यहाँ पर कि अगर आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी शनि है, तो आप देख पाएंगे कि शनि ऐसे में और अधिक वृद्धि करेगा उस भाव में, उस भाव के प्रभाव में और अधिक बलवान प्रभाव आएगा। और जैसे मैंने कहा कि मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में शनि चतुर्थ में है, कन्या राशि में, अष्टम का स्वामी है, ऐसी अवस्था में दूसरे भाव के प्रभाव को बहुत मजबूती के साथ ये बढ़ाएगा,
और अधिक आपको सुख या लाभ देने का काम करेगा दूसरे भाव से जुड़े हुए। ये बात आप देख पाएंगे। तो ये आपको मिलाना है आपकी कुंडली के अंदर। शनि कारक या अकारक इससे इतना कोई वो प्रभाव नहीं, लेकिन मुख्यतः ज्यादा ये देखिए कि शनि से जो भी ग्रह जो भी भाव 11वें में है, उसके अलावा उस भाव का स्वामी किस प्रकार से है, वो बलवान हो, शनि से अच्छे संबंधों में हो, केंद्र में त्रिकोण में 6 मतलब तीसरे छठे 10वें या 11वें में हो तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और बात जो यहाँ विचार करने योग्य है वो ये है कि अगर आपने ये देखा कि शनि से 11वें में कोई ग्रह है तो वो ग्रह भी बलवान हो जाएगा, उस ग्रह की मजबूती आ जाएगी, वो ग्रह में आपको मजबूती देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये बात आप देख पाएंगे। इसके अलावा एक और बात है यहाँ पर, वो ये है कि शनि से 11वें भाव में जो राशि बनेगी, वो राशि जो दर्शाती होंगी उसमें भी वृद्धि होगी। अब ये हो सकता है कि इतनी सारी सब बातें जो मैंने आखिरी में बताई बहुत सारा को समझ ना आए, लेकिन आप अभी राशि को हटा दीजिए, ग्रह को हटा दीजिए, वो मैं कभी आगे आपको बता दूंगा। अगर आप वीडियो में कहेंगे कि हाँ राशि का बताया जाए और ग्रहों का बताया जाए तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप अभी पहली स्टेज में देख रहे हैं तो आप देखिए शनि से 11वें भाव में, 11वां भाव कौन सा है, ऊपर से उसका स्वामी कैसा बैठा है, शनि से उसका संबंध कैसा है, ये दो बातें देख लीजिए। आप देखेंगे इससे आपको उस भाव का प्रभाव पता लग जाएगा, शनि कितना वृद्धि करेगा कितना कमजोर करेगा। तो इससे आप देखिए आपको प्रभाव शनि से 11वें भाव का कैसा मिल रहा है। शनि से 11वां भाव जो भी होगा आपके जीवन में वृद्धि करेगा शनि उस भाव की, और आपको उससे जुड़ी वस्तुएं प्राप्त करवाएगा। बाकी शनि जो है आप जानते हैं ये धीमी गति से काम करने वाला ग्रह है, तो ये ना कभी समझिएगा कि आपको आसानी से मिल गया। बहुत संघर्ष के बाद उस भाव से जुड़ा सामान मिलेगा आपको, उस भाव से जो भी विचार होता है बहुत मेहनत के बाद मिलेगा, लेकिन ये बोल सकते हैं कि आपको मिलेगा अवश्य, क्योंकि शनि संघर्ष करवाता है लेकिन देता है जो आपको चाहिए। तो इसीलिए आपको आपके जीवन काल में संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप अगर संघर्ष कर लेते हैं शनि से जो भी भाव मतलब आप देखते हैं 11वें में है उसके लिए, तो आप देखेंगे कि आपको शनि प्रभाव अवश्य से देगा, उस भाव की जितनी आपने सोची नहीं है उससे अधिक प्राप्ति आपको करवा देगा। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली में देखिए शनि से कौन सा भाव 11वें में है और आपको क्या प्रदान करने की स्थिति वो बता रहा है। बाकी आगे आप कहेंगे तो मैं इसे और विस्तार से समझाऊंगा, राशि का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव भी विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो से जुड़ा जो भी प्रश्न हो आप वीडियो में वो भी कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।